हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस फोर्थ क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम सीखेंगे सीट को लॉक कैसे करना है, सेल को हाइड कैसे करना है, उसको शो कैसे कराएंगे, या सीट को हाइड कैसे करना है, या फिर सीट की डुप्लीकेट कॉपी कैसे करनी है, कॉलम इंसर्ट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, रो को इंसर्ट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, या फिर सीट का नेम चेंज करना है, फिर टैब कलर चेंज करना। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ध्यान से इस क्लास को देख लिया तो यानी आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे एक्सेल में। तो अभी हमने क्या किया, जैसे हमें एक सेल इंसर्ट करना है या फिर हमें कॉलम या रो इंसर्ट करना है। ठीक है, आप या तो कंट्रोल प्लस का यूज कर सकते हैं या फिर इंसर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इंसर्ट भी दिया हुआ है। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी। अभी आप चाहते हैं एक रो इंसर्ट करना, यानी मैथ वाले कॉलम के नीचे एक रो लेना है। इस पे क्लिक किया तो एक रो आ गया ऊपर की तरफ। ठीक है, और आपको नीचे की तरफ रो लेना है। आप यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर लेंगे, यानी इनके बीच में रो आ जाएगा। यहाँ पे हमने रो पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक रो आ गया। अब इसको रो को डिलीट करना है तो इसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है। डिलीट पे जाके हमने किया डिलीट शीट रो, ये शीट रो का डिलीट हो गया। उसके बाद सेकंड पे भी इसी टाइप से हम डिलीट करेंगे, ये हमने किया डिलीट। अभी हम चाहते हैं शॉर्टकट से लेना। ठीक है, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस। प्लस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आगे भी क्या आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक कॉलम लेना बीच में, इस पे क्लिक करेंगे ओके। तो यहाँ पे एक कॉलम आ गया। अब इसी कॉलम को डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस प्रेस कर लेंगे, यहाँ पे आके एंटायर कॉलम और ओके प्रेस कर देना है तो ये डिलीट हो गया। ओके, यानी हम डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक नई शीट ले ली है। यहाँ हमारे पास आ गई सेकंड नंबर एक सीट आ रही है। ठीक है, कोई भी डाटा हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। इस डाटा को हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया और शीट 2 पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब ये सीट नंबर 2 को हमने डिलीट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर लेंगे, सॉरी कंट्रोल माइनस, क्यों डिलीट करना है ना, प्लस होता है इंसर्ट के लिए। यहाँ पे हमने किया कंट्रोल माइनस। तो यहाँ पे शीट का ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी ऑप्शन पे जाएंगे, डिलीट ऑप्शन पे, डिलीट शीट। तो यहाँ से हमारी शीट डिलीट हो जाएगी, जो कि परमानेंट डिलीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद डिलीट ऑप्शन हो गया और यहाँ पे इंसर्ट हो गया, यानी दोनों ऑप्शन हमने कर लिए, शॉर्टकट से भी और ऑप्शन से भी। उसके बाद है फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है, देखिए रो हाइट। अगर रो हाइट हमें चेंज करनी है, अभी हमने कहीं पे भी क्लिक कर रखा है, जैसे यहाँ पे हमारा क्लिक है सेल पे, फॉर्मेट पे गए और रो हाइट यहाँ पे आगे भी रो की हाइट कितनी चेंज करना चाहते हो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अभी हमने यहाँ पे ली 20 और एंटर प्रेस करेंगे तो रो की हाइट 20 होगी इधर। ठीक है, अभी हमने रो की हाइट देखिए कम ज़्यादा कर रखी है, तो यहाँ पे कम ज़्यादा हमने कर दी है। सेल की विड्थ भी बढ़ा दी है इस टाइप से, और यहाँ से भी, यानी डाटा इस टाइप से कर दिया है। बिल्कुल क्लीनिंग नहीं है ये, यानी गंदा सा लग रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे, यानी सारे के रो एक साथ मैनेज करने हैं, फिर कॉलम मैनेज करने हैं। तो फॉर्मेट पे गए, ये हमने किया आउट ऑफ इट रो हाइट, ये रो के अकॉर्डिंग फिट हो गए। अभी कॉलम को भी करना है क्योंकि देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारा स्पेस आया हुआ है, तो इसके लिए जाएंगे फिर से फॉर्मेट पे, यहाँ पे कर देंगे आउट ऑफ इट कॉलम विड्थ। ठीक है, जितना हमारा डाटा है उसके हिसाब से फिट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमने किसी कॉलम के साइज़ को बढ़ाना है, यानी इस पूरे कॉलम के साइज़ को बढ़ाना है, तो इस पे गए फॉर्मेट पे और यहाँ पे है कॉलम विड्थ, यानी आप जितनी भी यहाँ पे लेना चाहते हैं उतनी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे हाइट ली है 9 की, एंटर प्रेस, तो ये थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, हमने कम ली है इसलिए आपको इफेक्ट भी नहीं दिखाई दिया होगा, तो हम और भी बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। कॉलम विड्थ हमने बढ़ा दिया 11 का और एंटर, तो यहाँ पे देखिए साइज बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, कंट्रोल ए से हमने फिर से सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, यहाँ पे किया डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ यानी कितनी रखना चाहते हो, या फिर इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है 8.43, ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ यानी जितनी भी हमने कर रखी है उसके हिसाब से, या फिर कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, इस टाइप से चेंज हो जाएगी।
ये हमने यहाँ पे चेंज कर ली अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी रखना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हाइड और अनहाइड करना। अभी हम चाहते हैं भी हमारे पास कोई सब्जेक्ट है और उसमें एक सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई स्पेशली ऐसी डिटेल्स हमारे पास जिसको हम हाइड करना चाहते हैं। अब इंग्लिश का सब्जेक्ट हम चाहते हैं हाइड कर देना, तो इस पर क्लिक कर लिया, इस टाइप से सिलेक्ट हो गया हमारा। यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पे यहाँ पे हाइड हम कर देंगे हाइड कॉलम, क्योंकि कॉलम हमने सेलेक्ट कर रखा है हाइड कॉलम। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+0 से भी कर सकते हैं। हमने क्या कॉलम हाइड, तो यहाँ पे हम देख नहीं पा रहे भाई ये कहाँ पे है, ठीक है, सेल है भी या नहीं है। देखिए वापस से यहाँ पे हमने क्लिक किया, यानी दोनों सेल को सिलेक्ट किया क्योंकि इसके बीच में है। वापस से अनहाइड करना है, फॉर्मेट पे गए, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अनहाइड कॉलम, तो वापस से शो होगा। अब किसी रो को हाइड करना है, जैसे हमारी हेडिंग है इसको करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर लिया, फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ मिलता है हाइड रो, यानी रो को ही हाइड करना है, तो क्लिक, तो रो हाइड होगी। वापस से शो करवाना है, फॉर्मेट पे गए, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन शो का, यानी अनहाइड रोज, रो हमारी अनहाइड होगी। अगर हमें शीट को ही हाइड करना है तो फॉर्मेट पे गए, हाइड शीट, तो हमारी शीट यहाँ से हाइड हो जाएगी। ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ही शीट है, तो हमें शीट लेनी पड़ेगी एक को। तो इसी डाटा को कॉपी कर लिया हमने, सेलेक्ट सी और न्यू शीट ले ली, Ctrl+V। अब इस शीट को चाहते हैं हम हाइड कर देना, ठीक है। यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट पे हाइड और हमने किया हाइड शीट, तो शीट हमारी देखिए यहाँ पे हाइड होगी, ठीक है। वापस से उस शीट को शो करवाना है, फिर से फॉर्मेट पे जाएंगे हम और अनहाइड शीट, यहाँ पे शीट नंबर 3 को करना है अनहाइड। ओके प्रेस कर देंगे तो हमारी शीट वापस से आ गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर रीनेम शीट, शीट का नेम चेंज करना चाहते हैं हम, रीनेम शीट पे क्लिक किया, क्लिक करते हमारे इसमें आ गए शीट 1 पे। मैं इस शीट का क्या नेम देना चाहते हैं, हमने ले लिया यहाँ पे कोई भी नेम, पानीपत स्टूडेंट डाटा, ठीक है। इस टाइप से हमने लिख दिया पानीपत स्टूडेंट डाटा। आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को भी करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो यही काम, रीनेम शीट। यहाँ पे हमने लिख लिया सोनीपत डाटा, ये हमारे पास सोनीपत का डाटा है। और इस पे आ गए हम इस शीट पे। अब हमें इसका करना है टैब कलर चेंज, तो फिर से गए फॉर्मेट ऑप्शन पे, यहाँ पे मिलेगा टैब कलर चेंज, यानी टैब का कैसा कलर आप चेंज करना चाहते हो। अभी हमने कर दिया ब्लू कलर, ठीक है। इसी टाइप से राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो, टैब कलर यहाँ पे मिल जाएगा भी, जैसा भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। उसके बाद किसी शीट को आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, फॉर्मेट पे गए, यहाँ पे आ जाएगा मूव ए कॉपी शीट, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ गया भाई कौन सी शीट को आपको डुप्लीकेट बनाना है। हमने ले लिया भाई पानीपत शीट को एक डुप्लीकेट बनाना है और यहाँ पे करना है क्रिएट ए कॉपी, एक कॉपी हो जाए, ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारी शीट है ओरिजिनल और ये इसकी सेकंड नंबर कॉपी होके आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे यहाँ पे फॉर्मेट में प्रोटेक्ट शीट, शीट को लॉक करना है। क्लिक किया हमने, क्लिक करते हैं हमारे पास ये आगे सारे के सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। यानी इसमें क्या है, आपकी शीट को कोई भी सिर्फ देख सकता है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकता। जैसे ऑफिस वगैरह में आप वर्क करते हो, ऑफिस में या आपको डर रहता हो कोई आपकी फाइल में चेंजमेंट कर दे, कोई रिकॉर्ड ना बिगाड़ दे, तो उसके लिए आप शीट अपनी को लॉक कर सकते हैं। यानी कोई भी देख के डाटा देख सकता है पर चेंजमेंट नहीं करे। हमने 1 2 3 लॉक दे दिया यहाँ पे, फिर से ओके प्रेस किया। यहाँ पे एक बार कन्फर्म फिर से पूछेगा, फिर से ओके प्रेस कर देना है। अभी देखिए हम किसी भी सेल पे इस टाइप से टाइप कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास वार्निंग आ गई भाई यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। फिर से हमने क्लोज किया। अब हम चाहते हैं फिर से इसमें कुछ एडिटिंग करना, तो अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड हमने दिया था यहाँ पे वो टाइप करके एंटर कर देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कुछ भी, जो भी आप राइट करवाना चाहते हो।
फिर है नेक्स्ट सेल लॉक। यहाँ पे लॉक सेल का ऑप्शन तो दिया होता है पर सेल लॉक नहीं होता, तो इसको स्किप कर देना है। और जो फॉर्मेट सेल है ये मैंने अभी करवाया था पहले, यानी पहली क्लास में जर्नल है, नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग है, यानी कैसे आप चेंज यानी कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो, फर्स्ट क्लास में है ये क्लास क्लोज। तो नेक्स्ट है ये फार्मूले, यानी हमने कुछ फार्मूले अप्लाई करने हैं, कुछ ऑटोमेटिकली बने हुए फार्मूले होते हैं वो अप्लाई करने हैं। तो देखिए हम उससे पहले कि यहाँ पे क्लियर कंटेंट करते हैं। देखिए आप कोई भी फाइल डिलीट करोगे एक्सेल में तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी अगर आपने उस पर फॉर्मेटिंग कर रखी है। तो देखिए हमने इस सेल को डिलीट करना की चाह रहे हैं हम, कीबोर्ड से अगर हमने डिलीट प्रेस कर दिया, देखिए डिलीट प्रेस कर दिया तो फॉर्मेटिंग तो रहेगी हमारे पास, तो ये तो डिलीट नहीं हुई। कंट्रोल जेड से फिर से वापस किया हमने, तो हमें जाना है यहाँ पे ऑप्शन पे, ठीक है, क्लियर पे। क्लियर पे क्या है, एक तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हो जिसमें कि फॉर्मेटिंग क्लियर होगी, नंबरिंग फिर भी रहेगी। कंट्रोल जेड फिर से हमने किया, इस पे क्लिक किया, फिर हमने किया यहाँ पे क्लियर कंटेंट। अब इसमें कंटेंट क्लियर हो गया है, फॉर्मेटिंग रह गई है। कंट्रोल जेड फिर से हमने किया और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लियर रोल। जैसे ही क्लियर रोल करेंगे तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ना तो फॉर्मेटिंग रहेगी ना ही आपका कंटेंट रहेगा। नेक्स्ट, अगर कहीं पे आपने लिंक लगा रखा है तो यहाँ से आप क्लियर ये हाइपर लिंक कर सकते हैं, जिससे कि सारे के सारे लिंक हट जाएंगे। अगर आपके एक्सेल फाइल में लगा रखे हैं कहीं पे तो यहाँ से क्लियर कमेंट, रिमूव हाइपर लिंक, यानी यहाँ से आप क्लियर करने का काम कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल करने का, यानी कहीं पे आपने कोई भी टैक्स में नंबर वगैरह फिल कर रखे हैं। देखिए यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से हमने सेल में कोई डाटा ले रखा है। अब हम चाहते हैं ऊपर वाला डाटा नीचे सेल में फिल हो जाए, या फिर लेफ्ट वाला या राइट वाला या डाउन वाला। तो यहाँ पे कुछ फिल के ऑप्शन है, ये ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। अब हमने डाउन पे क्लिक किया तो ये डाउन में फिल हो गया ऊपर वाला। उसके बाद यहाँ पे राइट वाला फिल हो जाएगा, ये हो गया है। उसके बाद लेफ्ट में लेफ्ट वाला डाटा फिल हो गया है, यानी राइट वाला लेफ्ट में फिल हो गया है। उसके बाद यहाँ अप, ये जो नीचे वाला है डाटा इसके अंदर फिल हो गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सीरीज और जस्टिफाई मैंने बताया था, यानी अगर आपको काउंटिंग वगैरह लिखनी है तो यहाँ पे सीरीज लिख सकते हैं, जो स्टार्टिंग ही फर्स्ट क्लास में मैंने बता दिया था। ये लिखना कैसे है देखिए, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, आप चाहते हो हैं, ठीक है। हमने कॉलम चूज़ कर लिया और ऑटो फिल करना चाहते हैं, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है, एक मिनट, सॉरी 100 तक, और ओके प्रेस करेंगे तो काउंटिंग हमारी देखिए 100 तक आ गई है। इसके अंदर ये पूरी 100 मिलेगी। इस टाइप से आप यहाँ पे काउंटिंग राइट करवा सकते हो। उसके बाद है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है, जैसे कि सेम चीज़ हमें साइड में भी फिल करनी है। हमने 1 टाइप कर दिया और कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देंगे, एक मिनट बार क्लिक करके फिर से इस पे आना है, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो फ्लैश फिल हो गया, यानी वही जो भी हमने डाटा लिखा था वो साइड में भी फिल हो गया है। ओके, बाय बाय। अगर कोई टॉपिक छूट गया है बीच में तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर कुछ टॉपिक समझ में ना आए तो उसको भी बताएं, मैं शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपको दोबारा से बता दूंगी। ओके, बाय बाय।